नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली का किला ढहने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब की इकलौती सरकार को बचाने की चुनौती, और इस बीच आतिशी ने फिर से झूठ का सहारा लेते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आतिशी की माने तो दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो गया है, लोगों की बिजली काटी जा रही है, जिससे वो खुद एक बड़े कानूनी पचड़े में फंस चुकी हैं। इधर दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी सीट हारने के बाद यूट्यूब का रुख कर लिया है। उन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोला है। ग्रेटर कैलाश सीट से हार के बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बेरोजगार नेता रखा है। भारद्वाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए 58 सेकंड के पहले वीडियो में कहा, आज ये कहा जा सकता है कि हमारे जैसे नेता बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल पर निशाना साधा है? क्या केजरीवाल को बेरोजगार बताया है? क्या आतिशी के झूठ पर बीजेपी लेगी बड़ा एक्शन? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केजरीवाल की अकड़ तो ढीली हो गई है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अलग राह पकड़ रहे हैं, वो क्या संकेत है? देखिए, पहले इस बात को समझिए जी, ये आम आदमी पार्टी आखिर है कैसी भला, जी, इसके चरित्र को समझना जरूरी है। इट इज अ पार्टी विदाउट एनी आइडियोलॉजी। कोई विचारधारा नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई पर्पस भी नहीं है। इट इज अ गैंग ऑफ अति महत्वाकांक्षी ओवर एम्बिशियस पीपल। ये गैंग है इसका, जो जीवन में जिनको कीड़ा लगा हुआ है पावर का, पैसे का, ओहदे का, और जिनको ये लगा कि भाई हम ये बीजेपी और कांग्रेस में तो बड़ा टफ है सिचुएशन, एक नया विंडो खुला तो सारे पावर हंग्री, मनी हंग्री, मसल हंग्री, ओवर एम्बिशियस नार्सिसिस्ट इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब आप देखिए ना, प्रशांत भूषण जी, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। ये योगेंद्र यादव वो कीड़ा है ना, आम आदमी पार्टी से भगाया गया तो फिर अपनी पार्टी भी खोल लिया उसने। प्रशांत भूषण को समझ में आ गया कि यार हिमाचल में तो ऐसे नहीं, जब तक केजरीवाल नहीं होता, संगठन नहीं होता, तो पिगी बैग बन करके सब लोग जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर सवार होकर के सब मुख्यमंत्री कौन कौन कहां कहां बनेगा सब तय हो गया था। मैं बड़ा नजदीक से जानता हूं इन लोगों को। केजरीवाल चुनाव जीता तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव इन लोगों ने प्लान किया कि भाई अब पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। पार्टी के ऊपर कब्जा क्यों? ताकि फिर हम राज्यसभा जा सके। तो केजरीवाल को भी समझ में आ गया कि सब तो ओवर एम्बिशियस, यहां महत्वाकांक्षी लोगों का, पावर हंग्री, मनी हंग्री, मसल हंग्री लोगों का जमात है ये। तो अरे ये हमारे गेम को पकड़ रहा है, लत मार के बाहर करो उसको। तो मार पीट करके, घूसा घूसा मार के सबको बाहर किया गया। सब लोग चुनाव लड़ रहे थे। बाद में जितने लोग गए, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सब पावर हंग्री, जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, जिनको कांग्रेस पार्टी बीजेपी में जगह नहीं मिली, वो सब आ गए थे। भाई ये कुमार विश्वास अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है जी। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको कह दिया गया कि भाई तुमको राज्यसभा नहीं भेज सकते। भाई आशीष खेतान वो चुनाव लड़ा, हार गया, उसको लग गया भाई राज्यसभा यहां से भी नहीं जा सकते, वो भी छोड़ दिया। ये पत्रकार आशुतोष अभी ज्ञान दे रहा है सबको, पूरी दुनिया में दलाली कर रहा था जब पत्रकारिता कर रहा था, वो भी चुनाव लड़ा, उसको चांदनी चौक भेज दिया गया, भाई लड़ो वहां से चुनाव। मैंने सबको वो पावर का कीड़ा काटा हुआ था जी। और जब उसको मालूम चल गया कि भाई तो अब नहीं भेजेगा, क्योंकि केजरीवाल दूसरा है, केजरीवाल माल खा खा करके गुप्ता जी को भेज रहा है जो सांप के साथ फोटो खिंचवा रहा था, है ना। तो इस तरह के लोगों को ये भेज दिया राज्यसभा।
तो उसको भी लगा कि भाई राज्यसभा तो अब नहीं जा पाएंगे, अब कौन इंतजार करेगा, चलो वापस सत्य हिंदी खोलते हैं, पत्रकारिता पे लौटते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। वो लौट के बुद्धू घर को आए। सबकी कहानी यही है। तो जो लोग अभी बचे हुए हैं उनकी कहानी अलग कैसे होगी? अब मनीष सिसोदिया क्या करेगा? जी, अब तो ना विधायक है, ना पार्टी में कोई पोजीशन है। हैं कौन ये लोग? पावर, पैसा, हनक चाहिए, है ना? और इसके लिए ये बेटे की कसम खा लेंगे झूठ, बीबी को बीमार करवा देंगे, ये कुछ भी करने को तैयार है। इनको कहिएगा नाले में डुबकी लगा लो गंगा समझ के, तो ये नाले में डुबकी लगा करके खड़े हो जाएंगे। इनको इतना पावर चाहिए। ये फ्रॉड लोगों की जमात है। तो अब केजरीवाल के सामने क्या क्या है? केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चीज है कि ही वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू द पोजीशन ऑफ कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी। एन केन प्रकारेन उसने बपौती बना लिया अपनी पार्टी को। तो जो कॉम्पिटिटिव चेहरे हैं उनको भी ये लग रहा हो कि भाई अब इसको तो बाहर करो पहले, तब हमारी, भाई कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये मनीष सिसोदिया अभी रो रहा है। कुमार विश्वास के साथ बचपन से दोस्ती थी। ये पावर और पैसा के चक्कर में उसने उसको भी लात मार दिया। तो ये तो इस लोगों का चरित्र उस तरीके का है। तो यहां कोई किसी का नहीं है। आपने सुना होगा ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वो एक ऑडियो निकल गया था। वो उमेश सिंह बीएचयू के सेक्रेटरी जो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था, कैसी गंदी गंदी गालियां दे रहा था केजरीवाल। उसका ऑडियो रंगे हाथ पकड़ाया था। तो अब दिक्कत क्या है? पावर गई जी, तो अब राज्यसभा कौन जाएगा? वो तो बैठी हुई है स्वाति मालीवाल। निकाल दो हमको बाहर, पार्टी से निकाल दो बाहर, हम फ्री हो जाएंगे आराम से, फिर अपना आगे का रास्ता हम देखेंगे। वो नहीं इस्तीफा देगी। और 2028 तक कोई सीन नहीं है, न पंजाब में न इधर। तो क्या होगा? केजरीवाल को लुटियन में जगह चाहिए, केजरीवाल को ओहदा चाहिए। वो बोलेगा कि यार मैं तो ही कुछ नहीं हूं, कम से कम राज्यसभा तो जाए। तो जो खबर आ रही है वो ये कि पंजाब से 2-3 लोगों की इस्तीफा। क्या मनीष सिसोदिया भी बोल रहा है भाई हमको भी भेजो। ये एनडी गुप्ता वहां पहुंचा हुआ है, ये चड्डा पहुंचा हुआ है, ये संदीप पाठक पहुंचा हुआ है, ये संजय सिंह को तुमने भेज दिया, हम खाली बैठेंगे? तुम्हारे चक्कर में हम जेल भी गए। तो राज्यसभा पे पहला अधिकार किसका? केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का। केजरीवाल भी है, केजरीवाल भी जाएगा, वो भी जाएगा। आप समझे बात को? तो ये अभी एक रेस शुरू होगा। दूसरा रेस जो दिल्ली में चल रहा है वो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनेगा। आपने जो बताया ना कि झूठ पे शुरू हो गई फिर से जी। अरे झूठ तो इन लोगों के नस नस में है, बिना झूठ के लोग चलेंगे नहीं। वो क्यों बोली? क्योंकि उधर मालूम चल गया खबर कि ये जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया है गोपाल राय ने। वो टाटा नैनो जो पुराना वाला था उस पर ही चल रहा है आजकल। चल नहीं रहा है, वीडियो बना करके ट्विटर पे डाल रहा है जी। कि देखो हम अब नैनो पे आ गए हैं, हम सिंपल आदमी, हमने पैसा नहीं कमाया, माल कमा करके इसने ठोक दिया। ये लोग कम भ्रष्टाचारी थोड़ी है। और अभी नैनो का ड्रामा कर रहा है तो उसको लगा अच्छा उधर ड्रामा हो रहा है तो ये भी ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये जो है बेरोजगार नेता यूट्यूबर बन गया जी। वो केजरीवाल को इशारा कर रहा है कि भैया हमको तो बेरोजगार कर दिए तुम लोग, अब मैं क्या करूं? कांग्रेस जाऊं कि बीजेपी जाऊं? हमको कुछ रोजगार दो।
हमको भी राज्यसभा भेजो। वाई आई एम सेइंग दिस, इसलिए मैंने जो शुरू में कहा, इस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि पावर हंग्री, मनी हंग्री, सत्ता लोलुप, पैसा लोलुप और मसल पावर, गुंडा भी बनना है इन लोगों को। आप कुछ इसके खिलाफ बोलिए, देखे तो एफआईआर दर्ज करा देगा पंजाब में। ये चरित्र है इनका। हालांकि होने जाना कुछ नहीं उससे, लेकिन फिर भी इनका माइंडसेट, भाई गुंडागर्दी करना था इसलिए तो तुमने, मैंने बेशर्मी की। मैं कभी कभी तो मैं सोचता हूं, मुझे लगता है भाई किस तरह के लोग हैं और कौन लोग इसके साथ खड़े हैं। भाई केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में 30-40% जो है, और उस आंदोलन की पॉपुलैरिटी में कुमार विश्वास का था। कुमार विश्वास से बढ़िया वक्ता कोई नहीं था। लोग, उसका एक फैन फॉलोइंग था कुमार विश्वास का। तुमने उसके घर पुलिस भिजवा दिए गिरफ्तारी के लिए। माने इतना भी कोई नीचा हो सकता है? मनीष सिसोदिया का बचपन का दोस्त है, घर पुलिस भेज दिया गिरफ्तार करने के लिए। वो तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने डंडा किया तो पुलिस, पंजाब वाले भागे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में थोड़े चरित्र बदल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, पंजाब हो, गुजरात हो, गोवा हो, दिल्ली हो, हर जगह, छत्तीसगढ़ से खबर आई है 500 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वो लोग तो सब वही हैं, पावर के भूखे, पैसे के भूखे। सबके अंदर राजनीतिक बनने का वो कीड़ा घुसा हुआ है। तब इनको समझ में आ रहा है कि तो गए तो जहाज डूब गई, तो अभी सब भागेंगे। सारा भारद्वाज वो कांग्रेस बीजेपी कहीं भी चला जाएगा, इसलिए उसने चलाया बेरोजगार। केजरीवाल, हमको रोजगार दो, नहीं तो फिर हम रोजगार लेने के लिए कहीं और चले जाएंगे। अभी मनीष सिसोदिया ब्लैकमेल करेगा। अभी तमाम लोग जो चुनाव हारे हैं, ये क्या करेगा? सोमनाथ भारती, भाई कुछ होंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो ये कहानी है। आम आदमी पार्टी में जबरदस्त अंदर उबाल है, विद्रोह की कगार पे है। ये अभी आप देखते जाइए, 1 महीने के अंदर ये पार्टी खंड खंड विखंड हो जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में शर्मनाक हार से भी लगता है आतिशी जैसे नेताओं ने कोई सबक नहीं लिया। भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फिलहाल सियासी तौर पर पूरी तरह से बैकफुट पर है। वहीं केजरीवाल वाकई बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी नजर पंजाब पर है। लेकिन पंजाब की सियासी राह केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने वाली। आप में मची भगदड़ भी केजरीवाल की मुश्किलों में और इजाफा कर रही है। यानी पार्टी खंड खंड विखंड होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।